दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वासेपुर। आज मदनी मस्जिद में हज तरबियती कैंप लगाया गया था। इस मौके पर ऑल इंडिया हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना कैसर साहब, मुफ्ती शाहिद साहब, मुफ्ती नौशाद नदवी साहब मौजूद थे। इस मौके पर हज के अहकामात के बारे में हज पे जाने वालों को बताया गया और इस मौके पर एक किताब को भी बांटा गया जिसमें हज पे जाने का तरीका और हज के सारे अहकामात को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया था। और इस मौके पर एक हेल्थ कैंप भी लगाया गया हाजियों के लिए। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। याद रखें कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है और बाकी के 4 चक्करों में रमल नहीं करना सुन्नत है। अगर आप पहले चक्कर में भूल गए तो सिर्फ दूसरी तीसरे में रमल करना है, वो चक्कर में भूल गए तो सिर्फ तीसरी में करना है, और अगर आप भूल गए तीनों चक्कर में तो आप रमल ना करें बल्कि बगैर रमल के ही आप पूरा करें, तब आपका उम्रा हो जाए। हज के प्रोग्राम के बारे में बताइए और जो हज पे जा रहे हैं लोग उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज यहाँ मदनी मस्जिद मुंतज़मा की जानिब से धनबाद ज़िला के आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। इसके लिए मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उनकी कोशिश का नतीजा है कि उन लोगों ने बहुत कम वक्फे में एक किताब तोहफ़ा हज इस मस्जिद के इमाम की जानिब से लिखा गया, वो भी शाया किया गया। और अल्लाह की मेहरबानी है, आज के इस तरबियती कैंप में धनबाद ज़िला के अक्सर आज़मीन ख़वातीन और मर्द दोनों शरीक हैं। आज की तरबियती कैंप में तमाम आज़मीन किराम को सफ़र हज की तैयारी, जिस्मानी तैयारी, कागज़ात की तैयारी, ज़हनी तैयारी, मनासिक की तैयारी, दुआओं की तैयारी, इससे मुतालिक बातें बताई गईं। उम्रा के जो ज़रूरी काम हैं उनको, और वो मनासिक उम्रा किन जगह अदा किए जाएंगे, किन किन जगहों में, उन जगहों की पहचान और कैसे अदा करेंगे कि उम्रा उनका आसान हो जाए, अच्छे से हो जाए। बताने की बात एक ये भी है कि सऊदी अरब में इस वक्त गर्मी अपने शबाब पर है। यहाँ के टाइम और सऊदी अरब के टाइम में 2.5 घंटे का फ़र्क है और मौसम में 2.5 महीने का फ़र्क है। हमारे यहाँ अप्रैल से गर्मी शुरू होती है, वहाँ 15 जून से। इस बार हज शदीद गर्मी में होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि हाजी गर्मी से बचने का इंतज़ाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फल खाएँ, पानी खूब पिएँ, ज़मज़म पिएँ, जूस पिएँ, कोल्ड ड्रिंक से बचें और सर्दी से भी बचें। एसी से निकलकर सीधे गर्मी में न जाएं, धूप से वापस आकर अपने एसी में न रहें, बल्कि अपने गीले कपड़ों को सुखा लें। हज के इंतज़ाम के सिलसिले में जो नई तब्दीलियाँ की गई हैं वो भी इनको बताया गया। जैसे इस दफ़ा हज के मौके पर मताफ़ में तवाफ़ करने के लिए वही लोग जा सकेंगे जो एहराम में होंगे। बग़ैर एहराम वाले मताफ़ में न तो नमाज के लिए और न तवाफ़ के लिए जा सकेंगे। इसके लिए 3 दरवाज़े मखसूस किए गए हैं। बाब अब्दुल अज़ीज़ 1 नंबर गेट, बाब फ़हद गेट नंबर 2 और बाब उम्रा गेट नंबर 3। ये 3 मखसूस दरवाज़े हैं। इससे एहराम वाले दाखिल होंगे और सीधे मताफ़ में पहुँचेंगे। जो लोग नफली उम्रा करना चाहेंगे वो दूसरे दरवाज़ों से मस्जिद में दाखिल होंगे। मस्जिद से या मस्जिद की पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से या छत पर से तवाफ़ कर सकेंगे। इसी तरह से हज इंतज़ामात के सिलसिले में मशार मुक़द्दसा में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हैं। मदीना शरीफ के मस्जिद के इंतज़ाम में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हैं। मवाजा शरीफ की हाज़िरी में, रियाज़ुल जन्नह पहुँचने में। तो इन तमाम चीज़ों से यहाँ के हाजियों को रूशनास होना चाहिए और इसका इल्म लेकर जाना चाहिए, तजुर्बा लेकर जाना चाहिए, सीख कर जाना चाहिए, ताकि इनका सफ़र हज आसान हो, हज मबरूर, हज मकबूल नसीब हो। हर मुसलमान का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार हज को जाए, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने टैक्स की दरें बढ़ा दी, तो उसमें क्या कमी या क्या बेसी हुई है, कुछ बता सकते क्या? इस दफ़ा जो है वो हज का खर्च पिछले हज की तुलना में 1,60,000 तक बढ़ गया है। इसमें सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा खर्च जो बढ़ा है वो मुमलिकत सऊदी अरबिया के तरफ से बढ़ा है। सबके इल्म में होना चाहिए। वहाँ जो कंपलसरी ड्यूज़ होता था, यानी एयरपोर्ट टैक्स, मकतबा जमजमा का फ़ीस, मुअल्लिम की फ़ीस, मिना अरफात का टेंट तंबू का किराया, बसों का किराया, जो पहले 3,000 रियाल के अंदर होता था वह इस दफ़ा तकरीबन 9,000 रियाल है। और उसके बढ़ने की वजह है कि चूँकि हज फुल स्ट्रेंथ पर नहीं हो रहा है,
बल्कि इस साल सिर्फ 1 मिलियन 10 लाख लोग हज करेंगे, तो जो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, टेंट तंबू का इंतज़ाम है, वो खर्च इन पर ही जोड़ दिया गया, तो वहाँ का जो खर्च है कंपलसरी ड्यूज़ वो भी तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि जहाँ प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो फ़्लाइट लेते हैं जाने आने का, उसका खर्च 60,000 से 70,000 आता है, लेकिन पता नहीं कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से एक हाजी के आने जाने के लिए 1,11,000 दे रही है और अलग से 6,000 तकरीबन एयरपोर्ट टैक्स दिया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा है। इस पर भी हुकूमत को और मरकज़ी हज कमेटी को सोचना चाहिए। साथ साथ जो यहाँ पर सर्विस टैक्स लगाया गया है हज पर, तो चूँकि ये एक मजहबी काम है और जितने लोग जाते हैं अपने लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वह देश के लिए, देश के वासियों के लिए, यहाँ की अमन सलामती और तरक्की के लिए भी दुआ करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो सर्विस टैक्स हज पर लगा है उसको दूर किया जाना चाहिए, ताकि हज के अखराजात कम हों और ईमान वाले ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हज में जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं मदनी मस्जिद के इमाम मुफ्ती साहेकार। आइए जानते हैं उनसे आज के हज कैंप के बारे में। बताया जाए आज के। जी, आज यहाँ मदनी मस्जिद शमशेर नगर में इस साल जो हज करने जा रहे हैं धनबाद ज़िला के लोग, जो तकरीबन 168 लोग हैं जेंट्स और लेडीज़ मिला के, उन लोगों के लिए एक हज ट्रेनिंग कैंप और गायनिका सिटी हॉस्पिटल में एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने तमाम हाजियों के जनरली बॉडी वगैरह का जांच वगैरह किया और उनको कुछ ज़रूरी दवाएं हम लोगों ने मुफ्त में दी। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर हज ट्रेनिंग कैंप लगाया, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलहाज कैसर साहब तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने लोगों को हज की बारीकियों को बताया और कैसे बताया आपको सफ़र वगैरह में क्या दुश्वारी आएंगी उस सिलसिले में, और हज कैसे आपको करना है, क़वानीन क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट की और फिर सऊदी गवर्नमेंट की, उन तमाम चीज़ों से हज की में जाने वाले यात्रियों को वाकिफ़ कराया गया, ताकि वो अपने हज को सही तरीके से कर सकें और उनको इंटरनेशनल सफ़र करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इस मौके पर हम लोगों ने किताब भी लिखी जो हज तोहफ़े हुज्जाज के नाम से है, जिसके ज़रिए हम लोग तमाम हाजियों को किताब देंगे और इसमें इस किताब के अंदर हज करने के तरीके बिल्कुल आसान साफ लफ्ज़ों में हम लोगों ने लिख दिया है, ताकि उनको कहीं कोई परेशानी नहीं आए। यही इस प्रोग्राम में आज किया गया। ऐसा कहा जाता है कि हज जो है तवानाई और इल्म के साथ करना चाहिए, मतलब अगर जवानी में करने का, मतलब जवानी में करना चाहिए। असल में देखिए, हज में जो इबादत जो करने पड़ते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। एक तो सफ़र खुद लंबा सफ़र करना मशक्क़त से भरा हुआ है, उसके अलावा फिर वहाँ पर आपको अरफात में रुकना है, मीना मुज़दलिफ़ा में एहराम की हालत में रहना है, बहुत सारी पाबंदियाँ आप कर सकते हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, बाल वगैरह नहीं काट सकते हैं। फिर आपको काफ़ी अरफात के मैदान में ठहरना पड़ता है, रातें गुजारनी पड़ती हैं, 2-3 रात जगने का मौका आता है, रश काफ़ी होता है। इस साल भी 10 लाख का रश है और तो कुछ 2 साल के बाद हो रहा है। तो कुछ वहाँ पर अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े, तो आपको तकलीफ़ तो पेश आती है। लेकिन हज असल में करना ये कि जब हज फ़र्ज़ हो गया आपके ऊपर, जब आपके पास इतना प्रॉपर्टी हो गया कि आप हज करने जा सकते हैं और यहाँ जो आपके बाल बच्चे हैं उनका ख़र्चा आपके पास है, तो आपको हज करना है, चाहे वो जवानी की उम्र में उस पोजीशन पर आप पहुँचे, चाहे बुढ़ापे की उम्र में पहुँचे। लेकिन जवानी में जब हज फ़र्ज़ हो गया तो कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप तमाम अरकान को अच्छी तरीके से अदा कर सकें। और हज जान कर करना चाहिए, वरना गए आप मसला कुछ है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सफ़र इस बार तकरीबन एक हाजी पर झारखंड के 4,40,000 रुपये करीब खर्चा आ रहा है। तो लिहाजा इसलिए कोशिश की जा रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गाइड कर सकें, ताकि वो अपना हज अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए, इसी के साथ देखते रहिए हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर।